आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। सेशन का आगाज आज दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ होगा। इकोनॉमिक सर्वे भी आज ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस बजट इजलास का पहला सेशन 11 फरवरी को खत्म होगा, जबकि दूसरा सेशन 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। बजट इजलास में कुल 31 मीटिंगें होंगी। सरकार ने बजट इजलास के दौरान 45 बिल पेश करने के लिए निशानजद किया है। इनमें से 7 माली उमूर से मुतालिक हैं और 2 ऑर्डिनेंस से मुतालिक हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बने एक टोल प्लाजा पर आज सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप ने पुलिस पर हमला करने के बाद हुए तसादुम में 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं। पुलिस ने नागरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर की तरफ जा रहे एक ट्रक को अलसुबह 5 बजे रोका, जिसके बाद फायरिंग हुई। दीगर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। हमले के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। नागरोटा में सभी स्कूलों को एहतियातन बंद रखने का हुक्म दिया गया है। कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के वुहान शहर से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा दिल्ली से आज रवाना होगा। इस दौरान हुकूमत ने कोरोना वायरस की जांच के लिए मुल्क में लेबोरेटरी सहूलतें बढ़ाने का फैसला किया है। मजीद 6 लेबोरेटरीज ने काम करना शुरू कर दिया है। 6 दीगर लेबोरेटरियां आज से अपना काम शुरू करेंगी। काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने सेहत और खानदानी फलाह बहबूद, दिफा, दाखिली उमूर, शहरी हवाबाजी, इत्तलात और नशरियात, लेबर और रोजगार और जहाज रानी जैसे मुतालिका वजारतों के साथ खतरनाक कोरोना वायरस से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 213 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामलात चीन में सामने आए हैं, जहां से ये वायरस फैला है। गैर ममालिक में 100 मामलात सामने आए हैं। मुतादिद ममालिक ने अपने शहरियों से वुहान नहीं जाने की सलाह दी है, जबकि कई ममालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरक़ी सरहद को भी बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के मुतवातिर मामलात सामने आने के बाद आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने अहम कदम उठाया है। आलमी सेहत तंजीम ने चीन के कोरोना वायरस को बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी करार दिया है। WHO की बैनुल-अक़वामी सेहत ज़ाब्ता इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग में इस पर फैसला किया गया। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और कौमी राजधानी में इंतखाबी सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और लीडर वोटरों को अपने हक में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी तशहीर की कमान अपने हाथ में ली हुई है। उन्होंने कल कई हलकों में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 वर्षों में बहुत काम किया है, लेकिन मुखालफिन उनकी ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ है। पार्टी के लीडर रोड शो और नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र इलेक्शन कमीशन आज खुसूसी मीटिंग मुनक्किद करेगा। मीटिंग में दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर, जिला इलेक्शन अफसरान, DCP, नोडल अफसरान और दीगर आला हुक्काम शामिल होंगे। इस मीटिंग में दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक कई तैयारियों पर नजरसानी की जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज वेलिंगटन में होगा। टीम इंडिया सीरीज के पहले 3 मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर अपना नाम कर चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।